आज हम बात करेंगे लंदन की, यूनाइटेड किंगडम की चमचमाती राजधानी, जो इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का मेल है। यह शहर थेम्स नदी के किनारे बसा है, जो इसे दो हिस्सों में बांटती है। लंदन वो जगह है जहां पुराने महल और आधुनिक गगनचुंबी इमारतें एक साथ देखने को मिलती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लंदन के बारे में हैरान कर देने वाली बातें, इसका 2000 साल पुराना इतिहास, यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता और मशहूर पर्यटन स्थलों को। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी पूरी दिन की मेहनत सफल हो सके। लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके भी कहते हैं, 4 हिस्सों से मिलकर बना है: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। लंदन इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित है और थेम्स नदी इसे विशेष बनाती है। ये नदी न केवल शहर को 2 भागों में बांटती है, बल्कि व्यापार और पर्यटन का भी केंद्र है। लंदन की आबादी लगभग 90 लाख है, लेकिन हर साल लगभग 2 करोड़ पर्यटक यहाँ केवल घूमने आते हैं, यानी इस शहर की आबादी से 2 गुने। दोस्तों, इस शहर में कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जैसे कि लंदन की सड़कों पर कालीन, गलीचा या चटाई को दिन में झाड़ना मना है। हालांकि यदि आप सुबह 8 बजे से पहले झाड़ लें तो कोई समस्या नहीं। वैसे आजकल लंदन के अधिकांश घरों में वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीनें हैं, जिससे लोगों को चटाई झाड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लंदन में लाइन तोड़ना न केवल अपराध माना जाता है, बल्कि जो ऐसा करता है उसे असभ्य भी समझा जाता है। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के नियमों के अनुसार ट्यूब स्टेशन पर टिकट काउंटर की कतार तोड़ने पर 1000 पाउंड यानी लगभग 14,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। लंदन ने दुनिया को पहली अंडरग्राउंड रेलवे दी है। जी हां, 1963 में डी ट्यूब शुरू हुई, जिसे लंदन मेट्रो भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी मेट्रो है, जिसमें 270 मेट्रो स्टेशन और 400 किलोमीटर से अधिक की रेल लाइनें हैं। हर दिन 50 लाख से अधिक लोग इसमें यात्रा करते हैं। ट्यूब की कुछ लाइनें इतनी पुरानी हैं कि उनमें अभी भी 19वीं सदी की झलक दिखाई देती है। लंदन की शुरुआत 43 ईस्वी में हुई थी, जब रोमनों ने इसे लंडेनियम के नाम से बसाया था। यह उनका व्यापारिक और सैन्य अड्डा था, क्योंकि थेम्स नदी जहाजों के लिए उपयुक्त थी। मध्य युग में 11वीं सदी तक लंदन इंग्लैंड की राजधानी बन चुका था। 1096 में विलियम द कॉन्कर ने यहाँ ताजपोशी की और टॉवर ऑफ लंदन बनवाया, जो आज भी मौजूद है। 1666 में द ग्रेट फायर ऑफ लंदन ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया था। इसमें 13,000 घर और 87 चर्च जल गए थे, लेकिन लंदन ने हार नहीं मानी। वास्तुकार क्रिस्टोफर व्रेन ने सेंट पॉल कैथेड्रल जैसे ऐतिहासिक ढांचे बनाए। 19वीं सदी में लंदन ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र था, जब ब्रिटेन का साम्राज्य इतना विशाल था कि उसे सूरज न डूबने वाला साम्राज्य कहा जाता था। आज लंदन इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है, जहां आप मध्यकालीन टावरों के साथ साथ 5G टावर भी खड़े देख सकते हैं। दोस्तों, लंदन दुनिया का सबसे विविधतापूर्ण शहर है। यहाँ 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ देती हैं। यहाँ की 37% आबादी विदेशों में जन्मी है। साउथ हॉल में पंजाबी और हिंदी सुनाई देती है, ब्रिक्सटन में कैरेबियन भाषा और चाइना टाउन में मंदारिन, पोलिश, बंगाली, अरबी और तुर्की, हर गली में एक अलग भाषा गूंजती है। यही विविधता लंदन को एक वैश्विक मेल्टिंग पॉट बनाती है, जहां हर संस्कृति का स्वाद मिलता है। इस शहर की धार्मिक विविधता भी उल्लेखनीय है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां 48% लोग ईसाई हैं। सेंट पॉल कैथेड्रल और वेस्टमिंस्टर एब्बे जैसे ऐतिहासिक चर्चों के साथ यहां 12% मुस्लिम हैं। रीजेंट्स पार्क मस्जिद इस्लामिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। 5% हिंदू हैं। नीलकंठ नारायण मंदिर काफी प्रसिद्ध है। 2% सिख हैं। साउथ हॉल का श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इसके अलावा 1% यहूदी और 1% बौद्ध अनुयायी भी यहाँ निवास करते हैं, जिनके लिए नील्स यार्ड में बौद्ध केंद्र हैं। 20% से ज्यादा लोग कहते हैं कि वे किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहाँ पर हर धर्म के त्योहार, दिवाली, ईद, क्रिसमस जोश से मनाए जाते हैं। लंदन घूमने का मजा ही अलग है। सबसे पहले बकिंघम पैलेस, जहां किंग चार्ल्स तृतीय रहते हैं। सुबह 11 बजे गार्ड्स की चेंजिंग सेरेमनी देखने में बहुत मजा आता है।
लाल कोट और बड़ी टोपी वाले गार्ड्स गजब का मार्च करते हैं। टावर ब्रिज, जो 1994 में बना था, थेम्स नदी का प्रतीक है। यह ब्रिज बीच से भी खुलता है ताकि बड़े बड़े जहाज यहां से गुजर सकें। लंदन आई, 135 मीटर ऊंचा फेरिस व्हील, शहर का 360 डिग्री नजारा देता है। रात में इसका रंग बिरंगा लुक देखने लायक होता है। बिग बेन, जो असल में 1 घंटा है, और वेस्टमिंस्टर पैलेस, जहां यूके की संसद बैठती है, लंदन की शान कहलाते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम, जो दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर म्यूजियम में से एक है, वह जगह है जहां मानव सभ्यता का इतिहास सांस ले रहा है। 80 लाख से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह और बेशकीमती चीजें इस म्यूजियम को खजाने से कम नहीं बनाती। ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना 1753 में की गई थी, जब सर हंस स्लोन ने अपनी 71,000 चीजों का कलेक्शन ब्रिटिश सरकार को दिया था। यह म्यूजियम ब्लूम्सबरी, लंदन में मौजूद है। म्यूजियम में हर साल 60 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, और अच्छी बात यह है कि यहां एंट्री बिल्कुल फ्री है। ब्रिटिश म्यूजियम का संग्रह इतना बड़ा है कि अगर आप हर चीज को 1 मिनट भी देखें तो पूरा म्यूजियम देखने में 15 साल लग जाएंगे। यहां मिस्र की मम्मी, रोसेटा स्टोन और ग्रीस के पार्थेनन मार्बल जैसी चीजें हैं। रोसेटा स्टोन 1996 ईसा पूर्व का है, जिसने मिस्र की हायरोग्लिफिक लिपि को समझने में मदद की। पार्थेनन मार्बल्स, जो 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं, ग्रीस से लाए गए थे, और आज भी ग्रीस इन्हें वापस मांगता है। भारतीय संग्रह में अमरावती की बौद्ध मूर्तियां और मौर्य काल के अवशेष हैं, जो भारत की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। म्यूजियम में मेसोपोटामिया, चीन, अफ्रीका और मध्य अमेरिका की सभ्यताओं की चीजें भी हैं। असीरियन शेर की मूर्तियां 3000 साल पुरानी हैं, जो इतनी भव्य हैं कि आप इन्हें देखते ही रह जाएंगे। म्यूजियम का 99% संग्रह प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि स्टोरेज में रखा गया है, क्योंकि यहां पर जगह कम पड़ रही है। कॉवेंट गार्डन में स्ट्रीट परफॉर्मेंस और बाजार का मजा लिया जा सकता है। कैमडन मार्केट में स्ट्रीट फूड और हिपस्टर शॉपिंग का अलग ही आनंद है। हाइड पार्क में स्पीकर कॉर्नर देखने को मिलते हैं, जहां लोग खुलकर बहस करते हैं। दी शार्ड, यूरोप की सबसे ऊंची इमारत, 310 मीटर ऊंची है, और इसका व्यू डेक बहुत ही अद्भुत है। लंदन में 2000 से ज्यादा पब हैं, यानी हर 450 लोगों के लिए एक पब। यहां का सबसे पुराना पब ओल्ड चेशायर चीज है, जो 1538 से चल रहा है। लंदन का सीवर सिस्टम 1000 मील से ज्यादा लंबा है। 19वीं सदी में ग्रेट स्टिंग के दौरान थेम्स नदी इतनी गंदी हो गई थी कि संसद को मास्क पहनने पड़ते थे। तब जोसेफ बाजलगेट ने इस सिस्टम को डिजाइन किया, जिसने लंदन को बदबू और बीमारियों से बचाया। आज भी यह सिस्टम काम करता है। लंदन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र है, न्यूयॉर्क के बाद। लंदन स्टॉक एक्सचेंज और बड़े बैंक जैसे बार्कलेज और HSBC यहीं के हैं। टेक स्टार्टअप्स और सिलिकॉन राउंडअबाउट इसे टेक्नोलॉजी का हब बनाते हैं। लंदन फैशन का भी गढ़ है। इस शहर को देखने और समझने हर साल 2 करोड़ सैलानी आते हैं, जो यहाँ की आबादी से 2 गुना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लंदन में हमेशा बारिश होती है, लेकिन सच ये है कि यहाँ केवल 600 मिमी ही बारिश होती है। लंदन में 17,000 से ज्यादा म्यूजियम और गैलरियां हैं, और ज्यादातर की एंट्री फ्री है। नेशनल गैलरी में वैन गॉग और लियोनार्डो द विंची की पेंटिंग्स हैं। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में प्राचीन कला और फैशन की दुनिया है। साइंस म्यूजियम में अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी की चीजें बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आती हैं। लंदन में घूमने के लिए ऑनेस्टर कार्ड लेना सबसे सही रहता है। यह मेट्रो, बस और ट्रेन में काम करता है। लंदन के 8 रॉयल पार्क 5000 एकड़ में फैले हैं, जो वन्य जीवन और शांति का खजाना है। इस शहर में 80 लाख पेड़ लगे हुए हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा शहरी जंगल बनाते हैं। यहाँ की हवा में हरियाली है, खुशबू है, जो इसे विशेष बनाती है।